नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम, राजस्थान का नंबर 1 चैनल। यहाँ पे से 27 अप्रैल और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चीन का 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क दुनिया में पहला नहीं। साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों में ये पहले से मौजूद। दरअसल बीते दिनों आपको बता दें कि एक न्यूज वेबसाइट पर दावा किया गया है कि चीन ने 20 अप्रैल 2025 को एक 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। अभी भारत में 5G नेटवर्क चल रहा है, लेकिन चीन ने 10G ब्रॉडबैंड के लिए पूरे देश में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। चाइना की ये बड़ी जीत है। चीन की इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने जनवरी 2025 में 10 गीगाबिट ऑप्टिकल नेटवर्क के पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की थी। ये चीन में एकमात्र 10G ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट भी नहीं है। चीन के सबसे बड़े शहर संघाई और दक्षिणी प्रांत ग्वांगडोंग सहित कई प्रांत में भी 10G ब्रॉडबैंड शुरू किया जा रहा है। चीन का पहला 10G सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि भारत में अभी 5G चल रहा है, लेकिन चीन ने 10G लॉन्च कर दिया है, यानी दो गुना आगे चल रहा है चीन। इस समय आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के मामले में सीधे तौर पर कहें तो चीन का यह पहला 10G सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों को लेकर सीएम बजला शर्मा ने ली बैठक। विकसित राजस्थान के रोड मैप के लिए विभागों को 14 सेक्टर में बांट दिया है। मुख्यमंत्री निवास पर बजला शर्मा ने शुक्रवार को विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक ली है। विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार करते हुए राज्य के प्रमुख 45 विभागों को 14 सेक्टर में बांटा गया है। सभी विभागों के समन्वय से तैयार विजन डॉक्यूमेंट पर नीति आयोग से सुझाव लेने के बाद प्रदेश के विकास का यह पहला दस्तावेज तैयार किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से निकाले गए 28 पाकिस्तानी, 500 अब भी बचे। शॉर्ट टर्म वीजा वालों पर पहले एक्शन, लंबी अवधि वालों के खिलाफ कोई गाइडलाइन नहीं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र की सख्ती के बाद देश में पाकिस्तान से आए लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। राजस्थान से शुक्रवार को 28 लोगों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को अपने अपने राज्य से पाकिस्तानी लोगों को वापस भेजने की अपील की थी। शुरुआत प्रोसेस में कम वीजा अवधि वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा जा रहा है। लंबी वीजा अवधि वालों को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। जोधपुर फलोदी से भेजे गए पाकिस्तानी वापस। मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने राजस्थान के अधिकारियों को पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि पाकिस्तानी नागरिक अब सीधे तौर पर कहें तो भारत के आर्मी से वो गुहार कर रहे हैं, प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि उन्हें हर हालत में पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। हालांकि राजस्थान में करीब 30,000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें से 500 शॉर्ट टर्म और 29,500 लॉन्ग टर्म वीजा वाले हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी कर रखा है। बड़ी खबर, अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा प्रॉपर्टी का मालिकाना हक। 315 शहरी निकायों में ई पट्टा सुविधा। राजस्थान के शहरी निकायों में अब घर बैठे ही प्रॉपर्टी के मालिकाना हक वाला पट्टा बनवा सकेंगे। पट्टे के लिए अब ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के 315 शहरी निकायों, नगर निगम, परिषद, पालिका में ई पट्टा जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। ऑनलाइन ई पट्टा बनाने के लिए निकायों में अधिकारियों, कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा भी जनता से जुड़े कुल 13 तरह के कार्य भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। ई पट्टा बनवाने के लिए प्रोसेस जारी हो चुका है। हालांकि ई पट्टा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी दस्तावेज आवेदक के पास होना भी जरूरी है। प्रदेश की बड़ी खबर, सोने के फिर बड़े दाम, चांदी हुई सस्ती। 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत पहुंची 98,700 रुपए। चांदी की कीमत में 500 रुपए की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव का असर कीमती धातुओं की कीमत पर भी नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों में 4,000 रुपए की गिरावट के बाद शनिवार को एक बार फिर स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 900 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़ाकर 98,700 रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि चांदी की कीमत में 500 रुपए को गिरावट हुई है। इसके बाद 1 लाख रुपए को पार कर गई चांदी प्रति किलो की कीमत घटकर 99,700 रुपए पर पहुंच गई है। शर्मा व्यापारियों के अनुसार भारत और पाकिस्तान में चल रहे हालात के चलते अगले कुछ दिनों में एक बार फिर सोने और चांदी दोनों की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, जयपुर की शादी पार्टियों में सप्लाई हो रहा है नकली पनीर, घी पकड़ा गया। 2800 किलो मिलावटी पनीर और 35 किलो घी मिला।
9 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी जयपुर में मिलावटी पनीर और घी ले जाते 5 पिकअप जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से करीब 2800 किलो मिलावटी पनीर और 35 किलोग्राम घी बरामद किया गया है। इनकी सप्लाई जयपुर में होने वाली शादी और पार्टियों में की जा रही थी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में रेव पार्टी करते हुए 50 युवक और युवतियां गिरफ्तार, नशे की हालत में मिले, पुलिस को देख भागने लगे, 10 लड़कियां पकड़ी गई। जयपुर में देर रात पुलिस ने एक रेव पार्टी पर रेड मारकर 50 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। घटना राजधानी जयपुर की है। यहाँ बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। होटल संचालक को भी शराब परोसते गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि देर रात को सूचना मिली थी कि बगरू थाने इलाके में स्थित होटल में रेव पार्टी चल रही थी। इसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों को सादा वर्दी में मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम ने मौके पर रेव पार्टी करते हुए देखी। नशे की हालत में मिले लोग। पुलिस जवानों ने बताया कि नशे की हालत में बड़ी संख्या में युवक और युवतियां नशे की हालत में मिले हैं। पुलिस को देखकर वे भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उन्हें रोका गया और होटल संचालक को मौके पर बुलाया गया। हालांकि 10 युवतियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने होटल संचालक से शराब परोसने संबंधित आबकारी के दस्तावेज भी मांगे गए हैं, लेकिन संचालक दस्तावेज नहीं दिखा पाया। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार गौशालाओं को बड़ी सौगात, अनुदान राशि में 10% का किया इजाफा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गोवंश के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान में 10% की वृद्धि की है। सरकार जल्द ही वर्ष 2024-25 के दूसरे चरण का अनुदान जारी करेगी, जिससे प्रदेश की गौशालाओं को और अधिक सहायता मिलेगी। बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गोवंश के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान में 10% की वृद्धि करते हुए प्रदेश की तमाम गौशालाओं को और अधिक मदद देने की दिशा में अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। अब भजनलाल सरकार जल्दी सभी गौशालाओं को वर्ष 2024-25 का दूसरे चरण का अनुदान देने वाली है। संभावना है कि इसके लिए चल रही प्रक्रिया मई के अंतिम सप्ताह तक पूरी होगी और इसके बाद सरकार अनुदान देगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, सांसद हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा। आईबी से मिला इनपुट तो बढ़ा दी गई सिक्योरिटी, क्यूआरटी कमांडो तैनात। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों को इस संबंध में इनपुट मिला है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सरकार ने बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी है। हनुमान बेनीवाल के जयपुर और नागौर आवास पर क्विक रेस्पॉन्स टीम के कमांडो तैनात किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि बेनीवाल पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। ऐसे में अब उनके साथ सुरक्षा का घेरा हर समय मौजूद रहेगा। शुक्रवार रात से ही सुरक्षा के लिहाज से कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। पहले बड़ी खबर, राजस्थान में सरकार बदलने के बाद नाम बदलने का सिलसिला जारी। जयपुर स्थित राजीव गांधी विद्या भवन का नाम फिर से हुआ बदलाव। दिसंबर 2023 में जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तब से गांधी परिवार के सदस्यों के नाम से बनी योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं और इसी कड़ी में मौजूदा सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की कुछ योजनाओं को बंद भी कर दिया, जबकि कई योजनाओं के नाम से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नामों को हटाकर नया नाम भी लॉन्च कर दिया। ताजा मामला जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के एक भवन के नाम का है। अब तक इस भवन को राजीव गांधी विद्या भवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। ये भवन अब राजीव गांधी विद्या भवन के बजाय अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा। अगली बड़ी खबर, 15वें रोजगार मेले को लेकर है। 51,000 को खुद पीएम मोदी ने युवाओं को जॉब लेटर बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम का युवाओं के लिए अवसरों का समय। 15वें रोजगार मेले में पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ये युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम भी उठा रही है कि देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते रहे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 47 स्थानों पर किया गया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश के साथ गिरे ओले। बूंदी में अंदर से मोबाइल टावर घर पर गिरा, टीन शेड भी उड़े। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार दोपहर बाद कई शहरों में मौसम बदल गया। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में करीब 50 किलोमीटर स्पीड से अंदर आया। इससे कई जगह टीन शेड उड़ गए, पेड़ गिरे। जालोर में बारिश के साथ ओले गिरे। सवाई माधोपुर में बूंदाबांदी हुई। बूंदी में अंदर से मोबाइल टावर गिर गया। वहीं जयपुर, टोंक, अलवर समेत कई जिलों में बादल छाए, धूल भरी हवाएं चली। मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट हुई है। लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हनुमानगढ़, चूरू में तेज अंधड़ के कारण मंडियों में बिकने के लिए आए गेहूं, जौ को भी बड़ा नुकसान हुआ है। जालोर में लगातार 15 मिनट हुई बारिश। वहीं आज से तेज गर्मी, हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट मौसम विशेषज्ञों ने जारी किया है।
बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 27 अप्रैल से आज राज्य में फिर तापमान बढ़ेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और झुंझुनू की बेल्ट में तेज गर्मी रहेंगी। पाकिस्तान सीमा से लगते जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के अलावा जोधपुर जिलों में तो आपको बता दें कि दिन और रात में हीटवेव चलने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के दूल्हे को पाकिस्तान से जाने रोका। 30 अप्रैल को अमरकोट में होनी थी शादी, लेकिन 3 साल की कोशिश के बाद मिला था वीजा। बाड़मेर के युवक और उसके परिवार को सिक्योरिटी एजेंसियों ने अटारी बॉर्डर से लौटा दिया। परिवार पाकिस्तान के अमरकोट शहर जाने से निकला था। दरअसल जिले के इंद्रोई गांव के रहने वाले शैतान सिंह की 30 अप्रैल को वहां शादी होनी थी, लेकिन पहलगाम अटैक 22 अप्रैल के कारण बॉर्डर बंद हो गया। शादी अब कब होगी, इसको लेकर परिवार भी चिंतित है। हालांकि दूल्हे का कहना है कि सरकार ने जो भी निर्णय किया है वे उसके साथ है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में दवाओं की किल्लत तय। RMSCL ने 300 से अधिक दवा के रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और निरोगी राजस्थान की आवश्यक से 866 दवाइयों का रेट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हुआ। इससे प्रदेश में दवाओं की किल्लत तय मानी जा रही है। पर पिछले 4 महीनों से दवा खरीद के लिए फाइलें अधिकारियों के पास है, लेकिन साइन नहीं किए गए। ऐसे में नतीजन ये रहेगा कि प्रदेश के अस्पतालों में दवा की किल्लत होने लग जाएगी। कई दवाइयां तो ऐसी हैं जो मिल ही नहीं रही हैं। चौंकाने वाली हकीकत ये सामने आई कि पता चला कि निरोगी राजस्थान के तहत सप्लाई होने वाली 196 दवाओं की सप्लाई रेट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं की जा सकी। अगली बड़ी खबर, आका 30 अप्रैल को 100 साल बाद सहयोगों का संयोग, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने से राज्य में होगी 30,000 शादियां। दरअसल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। वैसे तो अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त वाली तिथि माना जाता है, बावजूद इसके इस दिन संयोग व 100 साल बाद सहयोगों का संयोग होने पर सुहागा साबित होगा। कई दुर्लभ और अत्यंत शुभ राजयोगी का निर्माण हो रहा है। गज केसरी राजयोग, मालवीय राजयोग, रवि योग, चतुर्योग, स्वार्थ सिद्धि योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। खरीदारी का विशेष लाभ देने वाला यह दुर्लभ योग विवाह, गृह प्रवेश, न्यू मुहूर्त, नामकरण, सगाई के लिए बड़ा सिद्ध अबूझ मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होता है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 2 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। ट्रैफिक ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे अजमेर मंडल के मदार मारवाड़ सेक्शन पर धारेश्वर यार्ड में ब्रिज नंबर 579 पर RCC बॉक्स डालने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण आपको बता दें कि 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जिसमें मारवाड़ जयपुर और जयपुर मारवाड़ ट्रेनों को। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अर्जुन टैंक ने किया युद्ध अभ्यास। BSF ने कहा हमने सीमा पर गांव खाली नहीं कराए। हमले के विरोध में कई शहर बंद। पहलगाम हमले के बाद राजस्थान में भी पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना अलर्ट पर है। शुक्रवार को जैसलमेर से सटी पाकिस्तान सीमा पर स्वदेशी अर्जुन युद्ध टैंक के साथ सेना ने युद्धाभ्यास किया। रेत के थोरों पर अर्जुन टैंक ने अपनी ताकत दिखाई। वहीं BSF ने भी बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। BSF के राजस्थान सेक्टर के IC ML गर्ग ने बीकानेर में कहा कि BSF हमारे हर हालात से निपटने में सक्षम है। साथ ही राजस्थान से 400 पाकिस्तान नागरिक वापस भेजे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 400 पाकिस्तान नागरिक मिले, भेजने की तैयारी शुरू। DG इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल ने कहा गृह मंत्रालय के आदेशों की हो रही है सख्ती से पालना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान नागरिकों को बाहर निकालने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद राजस्थान में अब तक 400 पाकिस्तान नागरिकों के बारे में पता चला है। इन सभी पाकिस्तान नागरिकों को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी राज्यों से पाकिस्तान नागरिकों के बाहर निकालने की कार्रवाई के लिए कहा है। गृह मंत्रालय से मिले आदेश के बाद राजस्थान की इंटेलिजेंस विंग भी एक्टिव हो गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर है। अब आपको बता दें कि 1200 की जगह 3227 पदों पर होगी भर्ती। हालांकि चूंकि पद बढ़ाए गए हैं तो पोर्टल भी दोबारा खोला जाएगा। सरकार ने बताया है कि कोई कैंडिडेट्स और फॉर्म्स भरना चाहे तो भी भर सकता है। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा बढ़े हुए यानी 3727 पदों के लिए आयोजित की जाएंगी। परीक्षा एक पारी में ही करने का प्लान है। परीक्षा मई में संभव नहीं है, लेकिन बता दें कि सितंबर का परीक्षा में आयोजन हो सकता है। परीक्षा की तिथि में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, राजस्थान को सिंधु नदी का पानी मिलने की उम्मीद, चर्चाएं हुई तेज। खुशखबरी है, पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद इसका पानी राजस्थान सहित दूसरे राज्यों को भी मिलने की उम्मीद बंधी है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद इसका पानी राजस्थान सहित दूसरे राज्यों को मिलने का पूरा टारगेट है। प्रदेश के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के बीच इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। उनका कहना है कि इसे जम्मू कश्मीर से रावी सतलुज नदियों से कनेक्ट करके पहले पंजाब के लिए हरिके बैराज तक और यहां से इंदिरा गांधी कैनाल के जरिए राजस्थान तक अतिरिक्त पानी लाया जा सकता है।
रावी सतलुज नदियों का पानी हरी के बैराज में आ रहा है और यहाँ से इंदिरा गांधी नहर के जरिए राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में पहुंच रहा है। कई वर्ष पहले भी इसी तरह की चर्चा चली थी, लेकिन पाकिस्तान से समझौता होने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया और फिर से उम्मीद जगी है। अगली बड़ी खबर, परीक्षा से पहले प्रवेशोत्सव की टेंशन, शिक्षक दोहरी उलझन में, नामांकन बढ़ाने का दबाव। दरअसल शिक्षक दोहरी उलझन में फंस गए हैं। ये पहला मौका होगा जब परीक्षा से पहले शिक्षा विभाग प्रवेशोत्सव कराने जा रहा है, जबकि वार्षिक परीक्षाएं अभी शुरू ही नहीं हुई। उससे पहले शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के आदेश फरमा दिए हैं। कुछ इस तरह का नया प्रयोग भी संस्था प्रधानों के साथ शिक्षकों के लिए गले की गलफांस बनता जा रहा है, या यूं कहें यह आदेश शिक्षकों के लिए चुनौती बन गया है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।